Assalamu alaikum students. We are in week 11 and its second clip on data normalization. We are actually covering the topic data normalization. In previous clip, we did these three things. We have defined the normalization, then we see the properties of suitable relation. Actually हमने कहा था कि normalization process होता है जो आपको जिसका रिजल्ट होता है suitable set of suitable relations, या फिर आपके पास एक अनस्ट्रक्चर्ड या क्या कहते हैं इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन अवेलेबल होता है और नॉर्मलाइजेशन उसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है इनटू द प्रॉपर। और फिर गोल भी ये था कि हम क्या करें, इनॉमलीज को रिमूव कर दें या इनकंसिस्टेंसीज को ख़त्म कर दें। आपका डाटा को कंसिस्टेंट कर देता है आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। तो इस सेकंड क्लिप में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली करते क्यों हैं। मैंने आपको रीज़न बताई है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं एनॉमलीज एक्चुअली होती क्या हैं और एनॉमलीज कैसे अक्कर होती हैं। इन चीज़ को डुप्लीकेशन की वजह से आ रही होती हैं और या फिर जिसे हमने कहा था इम्प्रॉपर लॉजिकल डिज़ाइन की वजह से आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनॉमलीज होती क्या है, हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसीज इन डाटा। और आपको कहीं पे मिलेगा कि एरर्स इन डाटा, जो आपके पास इनकंसिस्टेंसीज होती हैं उनको एनॉमलीज कहते हैं। एरर्स को एनॉमलीज कहते हैं। इन इट कैन बी ड्यू टू, क्यों क्या होता है कि आपका जो है ना इम्प्रॉपर लॉजिकल डिज़ाइन आपने बनाया, एक टेबल ऐसी बनाई हुई है जिसमें आप क्या करते हैं इंसर्शन कर रहे होते हैं, तो इंसर्शन की वजह से आपको एनॉमलीज या एरर आ सकता है, इनकंसिस्टेंसीज आ सकती हैं। अगर इंसर्शन की वजह से आएंगी तो आपको इंसर्शन एनॉमलीज कहलाएंगी, अगर डिलीशन की वजह से आएंगी तो डिलीशन एनॉमलीज कहेंगी, अपडेशन की वजह से आएंगी तो अपडेशन एनॉमलीज कहेंगी। तो इन तीनों को हम वन बाय वन देखते हैं कैसे ये अक्कर होती हैं, ये होती क्या है। इंसर्शन एनॉमलीज, इंसर्शन एनॉमली एडिंग न्यू रोज forces user to create duplicate data। मीन आपके पास एक टेबल है, आप क्या करते हैं एक रो ऐड करते हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डाटा। ड्यू टू इल स्ट्रक्चर, ड्यू टू इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन, ड्यू टू नॉन सूटेबल रिलेशन जो आपने बनाया हुआ है, आपका जो डिजाइन है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से जब आप कुछ डाटा ऐड करना चाह रहे हैं और आपको इन्फोर्स किया जाए कोई और डाटा डुप्लीकेट करने को, तो ऐसी सूरत में इंसर्शन के वक्त आपको इन्फोर्स किया जाए, फोर्स किया जाए यूजर को कि आप डाटा इंटर कर रहे हैं और साथ में आपको कहता है अच्छा ये वाला डाटा भी इंटर करो। क्यों करो? क्योंकि आपका डिजाइन इम्प्रॉपर था। एग्जाम्पल अगर देखें, आप सपोज करें ये इनरोलमेंट आपका एक हमने बनाया ऐसा, आप कहेंगे यार ये तो आपने वो गलत बनाया हुआ, तो गलत ही तो एक्चुअली था, इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन मैंने बना दिया। तो अब इसमें इनरोलमेंट है, एक स्टूडेंट वन है, उसने अपना क्या किया हुआ है डाटा, इसको जरा ये आपके पास आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट वन है, उसने कोर्स वन को इनरोल किया हुआ है। नाउ अब यही स्टूडेंट है एक और कोर्स इनरोल करता है, इस स्टूडेंट का एक और कोर्स इनरोल करें तो क्या करेंगे आप, एक्चुअली करना चाहेंगे स्टूडेंट टू, ये यहाँ पे डीबीएस सॉरी कंप्यूटर नेटवर्क है या मल्टी वेरिएबल है, मल्टीपल 6 कोर्स करना चाह रहे हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप इसी के अंदर वन के साथ टू भी लिख दें, डीबीएस के साथ सीएन भी लिख दें, 380 ये कर दें, तो ये तो आपका रिलेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक सेल के अंदर क्या हो जाएगा मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी। यार ये पेन क्यों नहीं आ रहा, कमेंट चलने गेट ही नहीं हो रहा। ओके, तो दूसरा मेथड ये है कि अगर आप क्या करते हैं ऐसे वो कर देते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप कोर्स करना चाह रहे थे, ये वाला डाटा इंसर्ट करना चाहते थे कोर्स की इनरोलमेंट में कि कोर्स 2 होना चाहिए, सी एन इसका होना चाहिए 3 एंड 60 55।
एंड व्हाट हैपेंस, हो क्या रहा है, आपको ये डाटा डुप्लीकेट करने को इन्फोर्स कर रहा है। कौन कर रहा है? ये स्ट्रक्चर, ये जो डिजाइन था, ये इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन या पुअर स्ट्रक्चर, इल स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस, ये चीज आपको क्या कर रही है, ये आपको स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है कि ये डाटा डुप्लीकेट करें। अब आपको पता है डुप्लीकेशन आएगी तो इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, इनकंसिस्टेंसीज आएंगी तो उसी चीज को इनामली कह रहे हैं, और इनकंसिस्टेंसी की वजह से क्या कहते हैं, आपके सिस्टम की इंटेग्रिटी क्या होती है, थ्रेट होती है। दिस इज समथिंग कॉल्ड इंसर्शन एनोमली। क्या है? ड्यू टू इल स्ट्रक्चर, ड्यू टू इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन, you are going to add a new row, a new data, and you are forced to create duplicate, या आप क्या कहते हैं, कुछ सम डाटा डुप्लीकेट कर रहे हो, ये आपके पास सिचुएशन है। That's called insertion anomaly, and then deletion anomaly. Deleting rows may cause a loss of data that would be needed for other future rows. Actually same है, you are going to delete some data and you are forced to delete some other data, अदर डाटा जो आपको फ्यूचर में चाहिए होगा, लेकिन आप कुछ और डिलीट करना चाह रहे हैं, साथ में आपको कहता है हाँ ये बोनस में ये भी डिलीट करो। क्यों डिलीट करो भाई? आपका जो वो था, स्ट्रक्चर था, जो आपने लॉजिकल डिजाइन का स्ट्रक्चर बनाया था, वो स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन बन गया था, इल स्ट्रक्चर्ड आ गया था, आपका जो रिलेशन बना था वो सूटेबल नहीं था। एग्जाम्पल अगर देखें, ये सपोज करें, ये जो कोर्स है, कोर्स 1, ये सिर्फ स्टूडेंट 1 ने एनरोल किया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, स्टूडेंट 1 को डिलीट करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट 1 डिलीट करेंगे तो डिलीट का मतलब मैंने आपको अगर याद हो बताया था कि रो डिलीट होती है, डिलीट अगर सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो अपडेट हो जाएगी। अब डिलीट करते हैं, आपको कहते हैं ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन डिलीट करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा वो, ये सारा का सारा डिलीट कर देगा। अब हो क्या रहा है, यू आर डिलीटिंग दिस डाटा एंड यू आर फोर्स्ड टू delete this data too. Why this happens? क्यों? सॉरी, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो डिजाइन है ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये सूटेबल रिलेशन नहीं बना था। दैट्स द रीजन कि आपकी क्या आ रही है, इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही है। दिस इज कॉल्ड डिलीशन एनोमली। अब ये भी इनकंसिस्टेंसी में आ जाएगा कि आप जो चीज डिलीट ही नहीं करना चाहते वो भी डिलीट हो रही है, जो आपको फ्यूचर में चाहिए था। एंड लास्ट वन इज अपडेशन इनामली। अपडेशन का प्रोसेस आपको बताया था कि होता क्या, अपडेशन मींस वैल्यू चेंज करने को कहते हैं। अब ये क्या, चेंजिंग डाटा इन अ रो फोर्सेस चेंजेस टू अदर रोज। डुप्लीकेशन की वजह से आपने प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन नहीं बनाया हुआ था, आप एक रो में चेंज करना चाहते हैं तो वो आपको फोर्स करेगा कि अच्छा यहाँ पे अगर चेंज किया है तो वहां वहां भी चेंज करो। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी आएगी, और बाई चांस अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगा, इनकंसिस्टेंसी आएगी तो इंटेग्रिटी थ्रेट होगी। जस्ट लाइक दिस वन। अब आप जो है ना अली का सिटी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको मल्टीपल रोज में, अब अगर डुप्लीकेट ना होता तो फिर एक ही जगह पे चेंज करना पड़ता। दिस इज समथिंग कॉल्ड इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन। ये कुछ डिजाइन अच्छा नहीं है, तो हमने क्या करना है, एक्चुअली इनामलीज, ये चीजें रिमूव करनी है, कुछ ऐसा प्रोसेस लगाना है इसके ऊपर कि ये जो इम्प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन है ये प्रॉपर लॉजिकल डिजाइन में बने, ये जो इल स्ट्रक्चर्ड है ये वेल स्ट्रक्चर्ड में चला जाए, ये नॉन सूटेबल रिलेशन है ये सूटेबल रिलेशन में चला जाए, और जो प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड डाटा नॉर्मलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाटा नॉर्मलाइजेशन। तो इसके ऊपर हमने वो करना है, एंड दैट्स इट। ये सिटी चेंज करना है तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा आपको, उसकी वो दी हुई है। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लिप। तो हम फर्दर देखेंगे कि हम एक्चुअली ये प्रोसेस अप्लाई कैसे कर सकते हैं।